लॉन्डर ठीक है आप लोग? यस सर। बहुत अच्छी बात। मैथ भी ठीक होगा, यस सर। मूड भी ठीक होगा, स्माइल भी ठीक है। तो नाउ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, इसमें दो इक्वेशन दिए होते हैं, दोनों को रेस्पेक्टिवली हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। इससे पहले लेफ्ट में y होता था, इधर x होता था। बता दिए कॉन्सेप्ट इसका आपको। इसके पीछे वाले वीडियो में जैसे y sin x होता था, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है। तो हमेशा लेफ्ट का डिफरेंशिएशन राइट के रिस्पेक्ट में होता है। डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, लिखते हैं dy by dx। अगर यहाँ y रहेगा, यहाँ t रहेगा, लिखेंगे dy by dt। इधर x रहेगा, इधर t रहेगा, लिखेंगे dx by dt। ओके, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद फार्मूला होता है ये, इससे dy by dt निकलेगा। dy by dt कितना हो जाएगा? sin t का cos t। इससे dx by dt निकलेगा, tan t का कितना? sec स्क्वायर t। इसलिए फार्मूला होता है dy by dx dy by dt divided by dx by dt। न्यूमरेटर में भी dt से डिवाइड, डिनोमिनेटर में dt से डिवाइड करने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उससे हम लोग को dy by dt मालूम होता है कितना जी? cos t divided by sec स्क्वायर t। इसी को आप 1 by sec मतलब cos होता है, 1 by sec स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर, और एक और cos मतलब cos cube t। नाउ दिस इज आंसर। तो हम लोग इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करते हैं, दोनों इक्वेशन को रिस्पेक्टिवली अलग अलग सेपरेट डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएशन करने के बाद दोनों को डिवाइड कर देते हैं और आंसर हम लोग को मिल जाता है। ओके, चलते हैं हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। 6 तक तो अगली वीडियो में है, बाकी जो प्रॉब्लम होगा पूछिएगा, हम बताते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्या है 8 नंबर। x इक्वल टू दिया हुआ है a cos t प्लस log कितना है? tan t by 2। क्वेश्चन नंबर 1 है। और एक और y को टू दिया हुआ है, कितना है? a sin t। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को x को भी और y को भी, क्योंकि लेफ्ट में x है और राइट में t है, यानी वी हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो आइए फिर इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to t। This becomes dx by dt equal to a d by dt cos t plus d। वही चैन रूल से पीछा नहीं छूटना है। चैन रूल के बिना हर एक मैथ बेचैन हो जाता है, इसलिए चैन रूल को कम से कम 3-4 बार उसको प्रैक्टिस कर लो, उस चैप्टर को। मतलब एक्सरसाइज 5.2 और 5.2 से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस हैं, 1-2 बुक से बना लीजिए उसको। d log tan t by 2, ऐसे हम dp का जो छुट्टी होगा जब भी होगा तो कम से कम 100 क्वेश्चन देंगे डिफरेंशिएशन का। उतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस नोट को यदि बना लेंगे आप तो फिर कोई ताकत नहीं है, सब ताकत रह जाएगा और बाबू फर्स्ट डिवीजन पास कर जाएगा। नाउ log के बाद वाला यानी d tan t by 2 गया ऊपर, d tan t by 2 डिवाइड बाय d t by 2, फिर ऊपर tan के बाद वाला नीचे इनटू d t by 2 डिवाइड बाय dt। एनी प्रॉब्लम? एंड नाउ डियर dx by dt equal to a, what is the differentiation of cos x? Minus sin t plus log x का 1 upon x मतलब 1 upon tan t, tan x का sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x t by 2 का 1/2। एनी प्रॉब्लम? डिवाइड dx by dt, एक थोड़ा सा इसे कुछ सॉल्व करना है जी। 1/2 को पीछे कर दिए, कोई प्रॉब्लम?
sec स्क्वायर मींस 1 अपॉन cos स्क्वायर होगा। sec स्क्वायर की जो 1 आराम से थोड़ा लेट से ना आया करेंगे। बारिश कितना भी हो रहा है, ऊपर वाला ने पूरा सामान वाटरप्रूफ बनाया है, कोई सामान खराब होने वाला नहीं है क्या। एक मिनट फिर से शांति से केवल दिमाग खोल के बैठे, किताब कॉपी तो मेरे पास पहले खुलता नहीं है जी, ऊपर में मैं समझा दूंगा, थोड़ा सा देख लीजिए। हाफ को पीछे में कर दिया, नीचे में क्या था tan t/2 छोड़ दिया अभी, तो ये लाइन में दो काम करेगा तो उस तरह समझे आप लोग। sec स्क्वायर इज 1 बाय cos स्क्वायर t/2। एनी प्रॉब्लम? नो सर। एंड नाउ देयर dx by dt equal to a minus sin t plus half 1 upon tan t/2 is your sin by cos, tan theta is your sin theta by cos theta। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। sin t/2 divided by cos t/2 into cos square t/2। एक तो चल गया अब दिमागवा में गया कि नहीं। 11th में जरा गौर से देखते हैं हम लोग। 11th में का फॉर्मूला है जी, आपको नहीं याद होगा तो आप नाक रगड़ दीजिएगा, खून निकल सकता है लेकिन सवाल का हल नहीं निकल सकता है। तो नाउ डियर चलते हैं हम लोग अपने मुकाम की ओर। प्लस हाफ 1 अपॉन sin t/2 into cos t/2, sin t/2 into cos t/2। अब कोई लड़का या लड़की खड़ा होकर बोले, क्या आप इस फार्मूला से वाकिफ हैं? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ 2 sin a/2 into cos a/2? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ 2 sin a/2 into cos a/2? Any student of 12th क्लास बोलिए, खड़ा होकर बोलिए। नहीं जानते हैं सर। सुन लीजिए, हम मालूम है कि कोरोना में थोड़ी परेशानी हुई है 11th नहीं पढ़ने पर, लेकिन 11th के ट्रिगोनोमेट्री के ऑल फार्मूला का वीडियो में डाला हूं, उसको आराम से सुनकर पूरा लिख लीजिए, रात दिन सुनते रहिए उसको। जो गाना सुनते हो ना, गाना से भविष्य नहीं बनने वाला है, क्योंकि भविष्य में जो आपके परिवार में नया सदस्य जुड़ने वाला है उसका भविष्य भी बढ़िया हो, आपका भी बढ़िया हो, बड़ी लेकर पिटाता है उसके बाद। तो सर आप लोग कम से कम वीडियो को 2-4 बार उसको देखें, उसको सुने, उसको पढ़ें, उसको लिखें, उसको याद करें। और ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का वीडियो बनाया है कोरोना के चलते, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये साइन ए होता है, कितना होता है जी? साइन ए। देखिएगा dx by dt इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस 1 into 1 2 sin t/2 into cos t/2 is your sin t। any problem? no sir। LCM ले लें आप, dx by dt equal to a LCM is your sin t minus sin square t plus, and now here the formula of 1 minus sin square x is your cos square x। yes sir। 10th class। yes sir। a 1 minus sin square t is your cos square t divided by sin t। any problem? no sir। ये और 1 by sin cosec into cos हो सकता है, लेकिन अभी आगे करके देख लेते हैं कि आगे क्या है, उसके बाद करेंगे। और इसको चेंज ही करना होगा तो कर देंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है। चलिए डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 तो एकदम हलवा है जी, चबाना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट चल जाएगा जी। y का क्या हो जाएगा? dy by dt। and now there the differentiation of a sin t का cos t। अब तो dx by dt भी आपके पास, dy by dt भी आपके पास, and it is well known that the formula of dy by dx is dy by dt divided by dx by dt। any problem? no sir। so dy by dx is dy by dt divided by dx by dt। dy by dt क्या है? a cos t divided by ये ना है a cos square t divided by sin t। a और a cos भी sin जाएगा ऊपर sin t by cos t and now sin theta by cos theta is tan t। now this is answer।
तमाम सबूतों गवाहों से स्पष्ट है कि डिफरेंशिएशन में जान नहीं है। 11th क्लास का जिनका ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला कमजोर होगा, मतलब जिनका नींव कमजोर होगा, उसको ऊपर में मकान नहीं बना सकते, ऊपर का बिल्डिंग उनका गिरेगा। अभी तो 11th के बाद 12th का ही पहला फ्लोर है, अभी नींव सही कर सकते हैं, इनसे फिर ग्रेजुएशन में चले जाएंगे या कोई कंपटीशन तैयारी करने लगेंगे, तीसरा मंजिल, तब आपको कॉस्ट भी ज्यादा होगा तोड़ फोड़ करके फिर नीचे से उठाने में। इसलिए 11th के फार्मूला को, खासकर ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला को पूरा टाइप करें, इसको आप नोट करें, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। नाउ डियर 9 इजी है, नहीं बनेगा मैं बताऊंगा, अपने से भी कोशिश करना। नाउ डियर 10 नंबर 10 देखेंगे आप। Given x equal to a cos theta plus theta into sin theta, question number 1, and y equal to a sin theta minus theta into cos theta equals number 2। बारीकी से देखें सर, ध्यान से हमेशा देखा जाए। अंशु जी आप जिधर उधर जा सकता है, लेकिन ध्यान यहाँ होना चाहिए, लेकिन ध्यान ही कहीं चला जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए आप क्या है, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इधर एक्स है इधर थीटा। एक बात ध्यान से सुन लो, सवाल बनाने के पहले मूड बनाना पड़ता है, मुझे बताया। घाट चढ़ना है साइकिल से पहले मूड बना लो, तब ना घाट चढ़ेगा। तो इधर एक्स है इधर dx में क्या हो जाएगा, यहाँ cos का माइनस साइन हो जाएगा। लेकिन जब ही यहाँ पर आएगा, दिस इज द फॉर्म ऑफ u इनटू v है, ये तो अकेले है ना जी। सिंगल फंक्शन का तो डिफरेंशियल फार्मूला हो जाता है, लेकिन सिंगल फंक्शन के बाद जब कंपोजिट फंक्शन मिलता है तो जो जिस फॉर्म में होता है उसको उस फॉर्म में डिफरेंशिएट करते हैं। तो किस फॉर्म में करेंगे, u2v का डिफरेंशियल फार्मूला याद है आपको। तो नाउ dx by d theta a differentiation of cos is your minus sin theta plus u into v, u into v sin constant theta का d theta by d theta plus थीटा कैसे d by d थीटा sin थीटा 1। हमसे पूछिए, डॉक्टर सामने है, कंपाउंडर से क्या पूछते हैं आप? डायरेक्ट खड़ा होइए, बड़ा होना है तो खड़ा होना पड़ेगा। देख रहे हो आजकल मुखिया हो गया कि चुनाव, जो बड़ा आदमी वही ना खड़ा होता है, सब कोई खड़ा हो जाएगा क्या? सबको बड़ा बनना है तो खड़ा होना पड़ेगा। मैं खड़ा हूँ 1, क्यों? जब x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्यों 1 होता है? क्योंकि जब x के रिस्पेक्ट में x का करते हो तो dx by dx x करते हो तो करके 1 हो जाता है। तो इसको ऐसे ही बताया होगा कि कुछ नहीं, x के पावर 1 है तो x के पावर n का होता है n x के पावर n minus 1, 1 into x के पावर 0, I n over 2 the power 0 equal to 1, 1 into 1 equal to 1। ऐसे समझिए, तो डायरेक्ट काट के समझिए। अब काट के नहीं समझ में आता है तो दिमाग से चाट के समझिए, और चाट के भी समझ में नहीं आता है तब बताएं। नाउ डियर, तो चलते हैं हम लोग। तो देखिएगा क्या होगा, dx by d थीटा। हमसे डायरेक्ट पूछे नहीं, जब पूछने पर आप गुस्साते हो तब तो प्रॉब्लम है, ये सब तो गुस्सा जाएगा कैसे पूछे। लेकिन हम तो 32 साल से आदत है नौजवानों को झेलने की और उनके साथ खेलने की, हमको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। a minus sin थीटा, कोई प्रॉब्लम? प्लस sin थीटा, देखिए यार d थीटा इससे कट गया, थीटा का 1 हो गया, प्लस थीटा और sin थीटा का cos थीटा, ये देखिए माजर। And now this is a theta into cos theta, एक निकल गया। आगे पुनः डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 with respect to theta।
dy by d थीटा इक्वल टू a sin का cos। अब माइनस j भी लगाओगे, दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ dv to base, नहीं है? है सर। तो cos कांस्टेंट d by d थीटा कितना थीटा होता प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है। तो जो माइनस के खानदान में जन्म लेगा, जो गुप्ता जी के खानदान में जन्म लेगा वो गुप्ता जी होगा ना। जो खान जी के परिवार में जन्म लेगा वो खान जी होगा। तो खान जी बना दो जी, तो माइनस थीटा कांस्टेंट d by d थीटा cos थीटा। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। a cos थीटा माइनस cos थीटा को थीटा 1 होगा, माइनस थीटा cos का माइनस साइन। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो मिठाई बांटिए रोज रोज, अच्छा लगता है जी, कभी लाया करो, हम भी खाएंगे। dy by थीटा भी आपके पास, dx by थीटा भी आपके पास, बनना है खास, होना है पास, करके विश्वास आओ मेरे पास। dy by dx equal to dy by d theta divided by dx by d theta। Any problem? No sir। And dy by d theta क्या है बता दो जरा। a theta sin theta divided by a theta cos theta। Now this guy is here, now this is tan theta, now this is answer। And now the last problem is size 11 and very important problem for you। 11 बहुत important question है आपके लिए। Yes, no doubt। 11 क्या है जरा क्वेश्चन बोलो। x इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट a sin इनवर्स t चलिए, एंड y इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट a cos इनवर्स t। इसमें थोड़े नौजवानों के पसीने चलते हैं, लेकिन पसीना सोख दवाई अंदर ले जा रहा है। बात सुना रही है? आई पसीना सोख दवाई में है। पीयूष जी जब खा लीजिएगा तो आनंद भी आएगा और पसीना भी नहीं चलेगा। देखिए रूट से दिक्कत, रूट को शूट करते रहे, स्क्वायरिंग करते रहे, स्क्वायरिंग करते रहे जी। स्क्वायर करते हो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू रूट खत्म, कोई दिक्कत? अब इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, इसको भी स्क्वायर करते रहे। अब वही बार डिफरेंशिएट करेंगे, तकलीफ हो रही है, दर्द है, डिफरेंशिएट इक्वेशन फास्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या होगा बोलो? x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू t है, ध्यान रखिएगा, खाली 2x हो जाएगा। इस जब विद रिस्पेक्ट टू x करते था ना, x स्क्वायर का 2x होता, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो 2x into dx by dt ना होगा। अरे y को डिफरेंशिएट करते हो तो y स्क्वायर क्या होता है? y स्क्वायर का 2y into dy by dx। इसके पिछला चैप्टर 5.44 x स्क्वायर का हो जाएगा 2x into dx by इक्वल टू, अब इधर कैसे करोगे? a d a की पावर sin इनवर्स t डिवाइड बाय ये फॉर्मूला यहां जाओ, n के b में आओ, d a के पावर x होता है नीचे में क्या तो dx, इसका होता है a के पावर x into log a। a पर x चढ़ा तो x नीचे आया, a पर क्या चढ़ा? समझते तो सब हैं जी आप लोग, बस उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, मतलब उसको लगाते नहीं है। यस, ऐसे ही पकड़ रहे हो, बस पकड़ते रहो, अच्छी बात है। a के पावर x क्या हो जाएगा? a टू द पावर x into log a, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर मतलब t स्क्वायर। ये हो गया 2x into dx by dt। ओके, इसलिए dx by dt बराबर 2x से मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड होगा। ऊपर वाला ऊपर कर दो, a sin इनवर्स t into log a डिवाइड बाय n होगा।
अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और जो 2x से मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड बाय, कोई दिक्कत? चलो dx by dt निकल गया। जितना मशक्कत किए दो लाइन करें इसका भी निकल जाएगा। आइए कि निकाल ही देते हैं क्योंकि आप लोगों को तो डर लगता है ये। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 with respect to t. Now we have the differentiation of y square into 2i into dy by dx. 2i into dy by dt. 2i into dy by dt. Yes. अब नहीं पकड़ा आपने। जानते हैं लोग? कोई दिक्कत नहीं सर, जानते हैं, पकड़ लीजिएगा। d a to the power cos inverse t divided by d cos inverse t into d cos inverse t divided by dt. And now dear, please come here. a के पावर x का a के पावर x into log a. a to the power cos inverse t into log a. cos inverse t का -1 by under root 1 minus x square. इसलिए डिवाइड बाय dt इक्वल टू हो जाएगा 2i मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में होगा कि नहीं होगा? होगा। हो जाएगा माइनस a cos inverse t into log a डिवाइड बाय 2i into 1 minus t square। ये हो गया डिवाइड बाय dt और यहाँ है dx by dt, इसलिए डिवाइड बाय dx इक्वल टू, जानते तो है ना? यस सर। नहीं जानते हैं? इतना में 3-4 बार में किसी से भी जान पहचान हो जाती है जी। डिवाइड बाय dt है ना? माइनस a cos inverse t into log a डिवाइड बाय 2i into under root 1 minus t square डिवाइड बाय dx by dt कितना है देखिए बोलो? into log a by 2x under root 1 minus t square। ये कितना? this by उल्टा पलटी। उल्टा पलटी कहेगा कि 4 के नीचे हमने रखा है, इसे दबा रहे हैं, हम ऊपर कर देते हैं, नहीं होता है? यस सर। कहेगा ठीक है भैया दबाओ मत, तुम हम ऊपर कर देते हैं जी। माइनस a cos इनवर्स t का मान में रख दो मारो बोली। a cos इनवर्स t का मान कितना है? y स्क्वायर। हां a cos इनवर्स t का मान कितना है? y नहीं है? हां a cos इनवर्स t का मान कितना है? नहीं है बीबीसी। a cos इनवर्स t का वैल्यू कितना है? y स्क्वायर। y स्क्वायर एनी प्रॉब्लम? बाय 2i। मजा तो देखो कितना आता है, ऐसा मजा देखे ही नहीं हो कभी। अभी नहीं बैठ रहे हैं। a sin plus t x स्क्वायर divided by 2x। अल्लाह मुझको खा जाएगा। आने वाला है क्या आने वाला है सर? टूट गया? यस सर। नहीं गया? एक वो एक सबने खा गया, एक y खा गया, ऊपर वाला ऊपर रह गया, नीचे वाला नीचे रह गया। नाउ दिस इज -5x। नाउ द आंसर कैसे लगा? तो इसी के साथ चैप्टर की समाप्ति हुई सर। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। नाइस बाय।